1920 हॉरर ऑफ द हार्ट एक बॉलीवुड हॉरर मूवी है जिसे विक्रम भट्ट ने प्रोड्यूस किया है और इस मूवी के राइटर हैं महेश भट्ट। मैग्ना का किरदार अदा कर रही हैं अविक गौर। धीरज यानी मैग्ना के फादर, इनका किरदार अदा कर रहे हैं रणधीर राय। मैग्ना अपने फादर के साथ रहती है। मैग्ना की माँ राधिका, जिनका किरदार अदा कर रही हैं बरखा बिश्त। राधिका मैग्ना को कई साल पहले छोड़ के जा चुकी है। मैग्ना का एक बॉयफ्रेंड है अर्जुन, जिसे मैग्ना बहुत प्यार करती है और अर्जुन का किरदार निभा रहे हैं दानिश पेंडोर। ये कहानी शुरू होती है एक 21 साल लड़की मैग्ना को दिखाते हुए। मैग्ना अपने 21वें बर्थडे पर अपने वालिद धीरज को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। मैग्ना बहुत खुश दिख रही थी, मगर अचानक इसकी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि धीरज ख़ुद को फांसी लगा लेता है और मैग्ना इस सिचुएशन को समझ नहीं पाती कि उसके फादर ने ऐसा क्यों किया। इस सिचुएशन को हम एंड आने तक अच्छे से जान पाएंगे। दूसरी तरफ धीरज का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, जहाँ पर उस वक्त कुछ रुकावटें आती हैं और उस वक्त गंगा जल का छिड़काव भी नहीं हो पाता और इस तरह धीरज का अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हो पाता। यहाँ पर मैग्ना को एक हाफ डेड मैन दिखाई देता है जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह दिखता है। ये आदमी उसे ख्वाबों में भी दिखाई देता था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डरती है और एक ड्रीम में यह आदमी उसे अपने फादर धीरज के साथ भी दिखाई दिया था। खैर, अब मैग्ना अपने डर और गम से निकलने की कोशिश करती है। वो डिसाइड करती है कि वो इस गम और डर से बाहर आ जाएगी। वो यही सब कुछ सोच रही होती है कि अचानक उसे कमरे के साइड से एक आहट सुनाई देती है। वो इस आहट का पीछा करते हुए एक बंद कमरे की तरफ जाती है। यहाँ पर इसको एक इनविजिबल फोर्स लेकर आई थी जो कि उसे एक डायरी तक पहुँचाती है, जो कि उसके फादर धीरज की डायरी होती है। धीरज शुरू ही से इस डायरी को लिखता हुआ आ रहा था। खैर, अब मैग्ना इस डायरी को पढ़ने लगती है, जो कि उसके फादर ने उसी के लिए लिखी थी ताकि उसके मरने के बाद वो डायरी उसको मिल सके। तो इस डायरी में जो कुछ भी लिखा होता है उसके ज़रिए हम इसकी बैक स्टोरी जान पाएंगे। धीरज असल में एक फेल्ड राइटर था और कुछ कमा नहीं पा रहा था और सक्सेस से काफ़ी दूर था। उसकी वाइफ यानी मैग्ना की माँ उसकी गरीबी से खुश नहीं थी और वो पैसों के लिए, फेम के लिए दूसरे आदमियों के पास जाती थी, यानी गलत काम करने लगी थी। मैग्ना की माँ राधिका अपनी ही बेटी मैग्ना को पसंद नहीं करती थी और वो धीरज से भी नफ़रत करती थी क्योंकि इनके रहते हुए वो कभी अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। इस जहर की वजह से उस पर एक साइड इफ़ेक्ट आ जाता है, यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। अब वो अपने इसी दर्द के साथ जी रहा होता है, तभी राधिका उसे और मैग्ना को छोड़कर चली जाती है और किसी रॉयल फैमिली में शादी करके खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारती है। उसने अपने हस्बैंड और बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया होता है। धीरज ने अब तक दर्द सहते हुए मैग्ना को पाला होता है और अब जबकि वो 21 साल की हो जाती है और अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सकती है, तो वो इस दर्द से आज़ाद होने के लिए ख़ुदकुशी कर लेता है। भले ही उसने ख़ुद को ख़त्म कर लिया होता है, मगर इसका बीज राधिका ने ही बोया होता है। ये सब जानकर मैग्ना बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने फादर की चिता के पास जाकर उनको बुलाने लगती है, चीखने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर अचानक से ही धीरज की स्प्लिट वहाँ आती है और मैग्ना उसे ये कहती है कि वो अपने फादर के गुनहगार को ऐसे नहीं छोड़ेगी, वो राधिका से अपना बदला ज़रूर लेगी। जिस पर धीरज की स्पिरिट उसे समझाती है कि ऐसा ठीक नहीं है और वो खुद बदले की चाह छोड़ चुका है।
लेकिन मेघना इस कदर गुस्से में होती है, वो अपने फादर को मना लेती है और अब धीरज मान जाता है। फिर धीरज उसे कहता है कि बदला लेने के लिए उसे राधिका के घर के अंदर जाना होगा और वो उसके साथ वहाँ पर रहेगा। मेघना ऐसा ही करती है और अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ पर राधिका अपने न्यू हस्बैंड शांतनु और अपनी 16 साल की बेटी अदिति के साथ रहती है। शांतनु का किरदार अदा कर रहे हैं राहुल देव और अदिति का किरदार अदा कर रही हैं केतकी कुलकर्णी। अब मेघना राधिका के घर पहुंच जाती है और वहां शांतनु उसे बहुत ही जिंदादिली के साथ वेलकम करता है और शांतनु को ये बात पहले से ही पता होती है कि ये राधिका की पहली बेटी मेघना है और उसका बिहेवियर मेघना के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये चीज़ यहाँ पर मेघना ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब वो यहाँ पर राधिका को बुलाता है, लेकिन फ़िलहाल राधिका उससे मिलने के मूड में नहीं होती, तो वो मना कर देती है और ये बात मेघना को बहुत बुरी लगती है कि उसकी माँ उससे मिलने नहीं आई या उसे फेस नहीं कर रही। अब मेघना शांतनु को धीरज की मौत के बारे में सब बताती है और ये भी बताती है कि अब उसको रहने के लिए कोई घर नहीं है। इस पर शांतनु कहता है कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अब यही तुम्हारा घर है, यही परिवार है, तुम यहाँ पर रह सकती हो और अब वो यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकती है। बहरहाल अगले सीन में धीरज की स्पिरिट अब मेघना से दोबारा से कांटेक्ट करती है। इस बात का पता ऐसे चलता है कि मेघना को भी दौरे पड़ने लगते हैं, मिर्गी के दौरे, जो कि उसके फादर धीरज को पड़ा करते थे। खैर, धीरज की स्पिरिट उससे कहती है कि वो अंदर नहीं आ सकता क्योंकि इस घर के अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है और यहाँ के मंदिर के अंदर भगवान की शक्ति बहुत ज़्यादा है, जो कि धीरज को अंदर आने से रोक रही है। इसलिए मेघना को सबसे पहले मंदिर का दिया बुझाना होगा। खैर, अब मेघना ऐसा ही करती है और इस तरह धीरज की स्पिरिट अंदर आ जाती है। यहाँ नोट करने वाली बात ये थी कि धीरज की स्पिरिट को उस हाफ डेड मैन यानी मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले ने भेजा था, लेकिन धीरज की स्पिरिट का इससे क्या लेना देना, क्योंकि बदला तो वो मेघना के साथ मिलकर भी ले सकता था। तो इस बारे में हम थोड़ी देर में जान पाएंगे। अब धीरज की स्पिरिट घर में आ चुकी थी और वो बार बार राधिका को हाउंट करता था, जिससे राधिका परेशान हो जाती है। अगले सीन में वो नाश्ते की टेबल पे मेघना से टकराती है, लेकिन वो इससे बात नहीं करती या कर नहीं पाती। इस बात का मेघना को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी माँ उससे बात ही नहीं कर रही थी और उसे बार बार इग्नोर क्यों कर रही है। इस बात का मेघना को काफ़ी बुरा लगता है और वो ख़ुद को बहुत अकेला महसूस करती है और सोचती है कि वो यहाँ से चली जाए। वो जैसे ही अपने कपड़े पैक कर बाहर निकलती है तो वो देखती है कि सामने अर्जुन खड़ा है, जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाता है और उसने एड्रेस का भी पता लगा लिया था। वो मेघना से मिलता है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी माँ से मिलने आई थी और उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो एक बहुत बुरी माँ है। जिस पर अर्जुन उसे समझाता है और उसे बाहर अपने ही होटल रूम में ले जाता है ताकि वो कुछ टाइम स्पेंड करके ख़ुद को रिलैक्स महसूस करे। यहाँ धीरज की स्पिरिट होटल रूम में फिर से मेघना से कांटेक्ट करती है, जो कि गुस्सा करता है कि वो ऐसे बदला लेगी। धीरज कहता है कि तुम अपनी राह से भटक रही हो, जिस पर मेघना कहती है कि नहीं भटकूंगी और बदला लेकर रहूंगी। जागने पर वो देखती है कि अर्जुन जागा हुआ था और वो इसकी सारी बातें सुन लेता है, जिसकी वजह से उसे मेघना के बदला लेने वाले प्लान का पता चल गया था, क्योंकि वो नींद में बड़बड़ा रही थी। वो इस पर गुस्सा करता है कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है
और अगर वो ये सब बंद नहीं करेगी तो वो राधिका को सब बता देगा। जिस पर उनकी बहस हो जाती है और मेघना वहाँ से चली जाती है। फिर होटल के बाहर वही मॉन्स्टर दिखाई देता है जो मेघना ख्वाब में देखती थी, यानी वही स्पिरिट। और वो कहता है कि अर्जुन उसके प्लान के बीच में आकर चीज़ें ख़राब कर सकता है और वो अपनी पावर से अर्जुन पर अटैक करवा देता है। और अब यहाँ पर मेघना घर आ चुकी थी और अब अदिति उसके पास आती है और उससे बात करती है। उसे पता चल चुका था कि मेघना उसकी बड़ी बहन है और वो मेघना से अच्छे से बात करती है और मेघना को बड़ी बहन एक्सेप्ट भी करती है। सबसे बड़ी बात जो राधिका के बारे में धीरज ने बताया था, यहाँ पर पूरा परिवार वैसा नज़र नहीं आ रहा था। अब एक सीन में मेघना को उस घर का माली मिलता है जो मेघना के बारे में सच जानता था। वो यहाँ क्यों आई है और उसने क्यों दिया बुझाया है, उसे सब कुछ पता था। और वो कहता है कि उसके बदले की आग सही नहीं है और वो उसे तबाह कर देगी। और जब कभी वो इस अंधेरे से बाहर आना चाहे तब वो उसके पास आए तो वो रास्ते से सही रोशनी दिखाएगा। खैर, अब राधिका मेघना से मिलती है और उससे थोड़ी बहुत बात करती है, लेकिन उनकी बात आगे बढ़ती उससे पहले अदिति वहाँ पर आती है और उसको बताती है कि अर्जुन ने उसके नाम पर एक लेटर भेजा है और वो फ़िलहाल हॉस्पिटल में है। मेघना परेशान होकर उससे मिलने जाती है जिसको स्पिरिट ने परेशान किया था। वो कहता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने उसकी जान बचाई और उसे ख़त्म करने राधिका ने स्पिरिट भेजी थी जो कि मेघना को ख़त्म करना चाहती थी, उसके अपनों को ख़त्म करके। वो बताता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने उसे अस्थियाँ दी हैं जिसे वो उस घर के अंदर ले जाए और बाकी के काम वो खुद कर लेंगे। और अब मेघना के जाने के बाद हम असल में अर्जुन को देख पाते हैं जिसकी बॉडी को उस मॉन्स्टर ने अपने वश में किया हुआ था। और यहाँ पर जो कुछ भी अर्जुन ने कहा वो सच नहीं था, वो स्पिरिट ने उससे कहलवाया था। खैर, मेघना वो अस्थियाँ लेकर वहाँ से निकल जाती है। अदिति भी उसके साथ ही होती है। वहीं पर ही फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि धीरज ने अपना असली प्लान मेघना को बताया था कि वो इन अस्थियों को घर के अंदर ले जाए और उसे राधिका की जान नहीं बल्कि उसकी जान जिसमें बसती है यानी अदिति की जान लेनी है। मगर यहाँ पर मेघना और अदिति एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, लेकिन होता ये है कि जो धीरज का बदला होता है यानी अपने फादर का बदला इसकी मोहब्बत पर भी टेक ओवर कर लेता है और वो अदिति के पास जाकर इन अस्थियों को रख देती है जिसका उसे बहुत दुख होता है। तभी धीरज की स्पिरिट उसे पसीज कर लेती है और वो शैतानी हरकतें करने लगती है जिससे पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है और पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करना घर वालों की बस की बात नहीं थी। सभी लोग कोशिश कर रहे थे पर अदिति किसी से भी काबू नहीं हो रही थी। अदिति की ऐसी हालत देखकर मेघना भी परेशान हो जाती है और काफ़ी दुखी नज़र आती है। इस सिचुएशन को देखते हुए घर वाले डॉक्टर बुलाते हैं मगर वो एग्रेशन में होने की वजह से डॉक्टर का ही कान खा जाती है जिसे देखकर पूरी फैमिली खौफज़दा हो जाती है। शांतनु का हेड बटलर चौधरी इसको ही इन सब चीज़ों का दोषी ठहराता है क्योंकि उसने उसे सब कुछ करते देख लिया था कि इस रात मेघना ने ही मंदिर का दिया बुझाया था और तब से ही ये चीज़ें शुरू हुई थी। लेकिन शांतनु और राधिका इसको रोकते हैं, मेघना की साइड लेते हुए उसे अपनी बेटी कहते हैं। खैर, यहाँ पर मेघना बहुत दुखी थी, तभी उससे मिलने अर्जुन आ जाता है। वो दोनों बदले के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर मेघना उसे कहती भी है कि उसने बदला ले तो लिया है मगर इसको अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा। और इनकी बातें चौधरी सुन लेता है और उनको जेल भिजवाने की धमकी देता है। यहाँ पर अर्जुन उसे बुरी तरीके से मार मार कर ख़त्म कर देता है और यहाँ पर असल अर्जुन के रूप में वो मॉन्स्टर था। वो दोनों चौधरी की लाश को ठिकाने लगा देते हैं और अर्जुन मेघना से कहता है कि अब वो ये घर छोड़ कर आ जाए।
पूरा सामान लेकर ना आए जिससे सबको ये पता लगेगा कि लापता हो गई है, और फिर वो दोनों मिलकर शहर वापस भाग जाएंगे। अब मेघना भारी मन से घर छोड़कर स्टेशन आती है और अर्जुन के साथ वापस जाने लगती है और कहती है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपनों से दूर जा रही हो। अब अर्जुन उसको संभालता है और उसके साथ मोहब्बत से बात करता है, लेकिन तभी मेघना की नज़र शीशे पर पड़ती है और उसे अर्जुन की जगह मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिससे वो बहुत डर जाती है। अब अर्जुन थोड़ा होश में आता है और मेघना को कहता है कि वो वापस चली जाए, वरना तो ये मॉन्स्टर उसको ख़त्म कर देगा। अब मेघना इससे बचकर भागती है, तभी वो मॉन्स्टर अर्जुन की बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है और तभी उसका पीछा करते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान अर्जुन की बॉडी ख़त्म हो जाती है। खैर, अब मेघना वापस शांतनु के घर पर आती है और उस माली से मिलती है जो कि उसे एक डायरी देता है, और ये डायरी राधिका की है जो कि शांतनु और राधिका ने मिलकर लिखी थी, जिसको वो पढ़ती है। और फ्रेंड्स, यहाँ खुलते हैं इस कहानी के असली राज। जो कहानी धीरज की डायरी में थी वो आधा सच था। सच ये था कि वो पैसे के लिए राधिका को दूसरे आदमियों के पास भेजा करता था। वो इसको बहुत टॉर्चर किया करता था, वो उसे धमकियाँ भी दिया करता था। और राधिका, जो कि शुरू ही से अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करती थी, जिससे वो उसे दूर रखता था, और जहर भी उसने खुद ही खाया था ताकि राधिका डर जाए, और बहुत थोड़ा सा जिससे उसकी मौत ना हो, बस वो इसको डरा पाए। अब राधिका इन सब से टूट चुकी थी और एक दिन ख़ुद को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। इसी दौरान उसे शांतनु मिलता है और उसकी जान बचाता है और उसकी कहानी जानकर उसकी मदद भी करता है। अब शांतनु की मदद से मेघना अपनी बेटी धीरज से बचाकर उसे जेल भेज सकती थी, लेकिन उससे पहले ही धीरज मेघना को लेकर भाग जाता है और कई सालों तक शांतनु और राधिका मेघना को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलती। अब होता ये है कि अंत में राधिका हिम्मत हार जाती है, जिसके दुख को दूर करने के लिए शांतनु उसे वो डायरी बैरी करके अपने दर्द से बाहर आने की सलाह देता है। और अब असली सच जानकर मेघना टूट चुकी है। उसने अपने इवल फादर की बात मानकर अपनी अच्छी माँ और बहन की ज़िंदगी ख़राब कर दी, और वो अब राधिका और शांतनु को जाकर सब सच बताती है, जिससे वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं और उसे घर से निकल जाने को कहते हैं। इस पर वो कहती है कि वो चली जाएगी, लेकिन सब कुछ ठीक कर जाएगी। और अब आपको समझ आया होगा कि पूरी फैमिली मेघना के साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रही थी, क्योंकि वो जेन्युइनली उससे प्यार करते थे। और यहाँ पर जो इविल था वो कोई और नहीं बल्कि धीरज था, यानी मेघना का अपना फादर। अब वो एक पंडित बुलाते हैं जो कि ये बताते हैं कि धीरज के स्पिरिट ने ये प्लान सालों पहले ही बना रखा था और उसने डील कर रखी थी इस हाफ डेड मैन से। वो बदले में धीरज का हार्ट क्लेम करता है, इसलिए इसकी बॉडी से उसका हार्ट नहीं मिला था और यहाँ पर गंगा जल का भी छिड़काव नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर वो हाफ डेड मैन की स्प्लिट मौजूद थी। और यहाँ पर धीरज की पावर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक आत्मा नहीं बल्कि वहाँ पर हाफ डेड मैन का भी साया है, जो कि धीरज की स्पिरिट की मदद कर रहा है। अब वो पंडित उसे धीरज की स्पिरिट से अदिति को बचाने का उपाय बताते हैं कि उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करके उस पर गंगा जल डालना होगा, और वो लोग वैसा ही करते हैं, लेकिन वो उन्हें ही ओवर पावर कर लेता है और एक नौकर को ख़त्म कर देता है। यानी जो अदिति होती है ना, उसके अंदर की स्पिरिट उनको हराने के लिए गायत्री मंत्र का उल्टा जाप भी करने लगती है। खैर, अब वो रूम से बाहर भाग जाती है और अब वो तीनों उसको अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं और शांतनु पर वो परेत यानी हाफ डेड मैन अटैक करता है। इसको मारने ही वाला होता है, लेकिन शांतनु उससे लड़कर उसे ही ख़त्म कर देता है, क्योंकि शांतनु को सारे उपाय पंडित जी ने पहले ही बता चुके होते हैं और यहाँ पर अकेला हाफ डेड मैन कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो कुछ कर रहा था वो धीरज की स्पिरिट कर रही थी, हाफ डेड मैन तो बस इसकी मदद कर रहा था। खैर, यहाँ अदिति राधिका पर अटैक करती है और उसको घायल करती है, जिस पर मेघना घबरा जाती है और अपनी माँ को संभालती है। मेघना से राधिका कहती है कि कैसे भी करके वो अदिति को बचा ले।
मैग्ना मंदिर जाकर दिए को वापस जलाती है और माता का त्रिशूल से खुद की जान ले लेती है, जिसके साथ ही उसकी स्पिरिट भी स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाती है। और यहाँ पर वो धीरज की स्पिरिट को कन्फ्रंट करती है जिसने अदिति की बॉडी को कैद करके रखा था। यही वो रियलम था जहाँ पर वो बात किया करते थे और दौरे पड़ते वक्त यहीं पर वो जाया करती थी। खैर, वो अब धीरज से कहती है कि वो अब इसको कुछ भी गलत नहीं करने देगी और उसे वो पकड़ लेती है, जिसे आफ्टर लाइफ में ले जाने वाली रोशनी उन दोनों को लेकर चली जाती है। मगर धीरज लड़ने लगता है, मगर वो रोशनी उन दोनों को ले ही जाती है। इसी वक्त अर्जुन की स्पिरिट, जो कि यहीं पर ही फंसी हुई थी मैग्ना के इंतज़ार में, वो इसको पकड़कर रोकता है और समझाता है कि अभी उसके मरने का वक्त नहीं है और वो वापस जाकर सब कुछ ठीक करे, और जब वक्त आएगा तब तक वो उसका वहाँ पर इंतज़ार करेगा। और वो इससे विदा लेकर अपनी ज़िंदगी में आती है। यहाँ पर धीरज की स्पिरिट को मुक्ति मिल चुकी थी। खैर, मूवी की एंडिंग पर हम मैग्ना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसने अदिति को बचा लिया था और यहाँ पर इसकी पावर पूरी फैमिली थी। और अब राधिका मैग्ना को कहती है कि वो अपनी बेटी को पूरा प्यार देगी और इसके साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है।